सातवीं क्लास है। चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वेव की। तो उर्दू वाले कहते हैं वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल का नाम है जो कि पार्टिकल्स की या किसी मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन की वजह बनती है। मेन पोजीशन की इक्वल होती है, टाइम के इंटरवल्स में, टाइम के वक्फों में बराबर ऊपर नीचे मुसावी हरकत करती है, वो होती है वेव्स। खलल क्या है कि बिगाड़ पैदा होता है जो। अब क्या है, जैसे हमारे पास डेफिनेशन है वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। एक वेव एक खलल है इन द मीडियम विच कॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम के पार्टिकल्स में खलल की वजह बनती है। टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन होती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, उसकी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन होती है एंड इंटरवल्स ऑफ टाइम, और ये किस में होती है, वक्त के मुसावी वक्फों में होती है, मुसावी वक्फों में या वक्फों में होती है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लाइन एक है, लाइन ये शो कर रही है हमारी मेन पोजीशन को, तो वे पैदा हो रही हैं, यानी एक मीडियम में एक डिस्टर्बेंस है, खलल है। हम देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस है, कभी वो मेन पोजीशन से ऊपर और कभी नीचे, ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये खलल है। इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं मेन वेव्स कहते हैं। और ये क्या कर रही हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर रही हैं। तो शर्त क्या क्या हुई कि ये मेन पोजीशन के ऊपर नीचे हरकत कर रही हो, वाइब्रेटरी मोशन और टाइम हो, तो इसको हम कहते हैं वेव कहते हैं। वेव की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है वेव की मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब हमारे पास एक है मैकेनिकल और एक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब ये वेव्स की किस्में हैं दो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव वो वेव्स हैं जिन्हें एक जगह से प्रोग्रेशन करने के लिए, मुंतकिल होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, जिनको प्रोग्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, मीडियम की, वो क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स। देखो आप लोग अगर देखें, कार होती है ना, कार में अगर आप लोग, सही कार है जो, उसमें अगर आप अंदर बैठे हैं तो आप बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आने आएगी, और इस तरह अगर आप अंदर से किसी को आवाज़ दे रहे हैं तो उसको आवाज़ नहीं जाएगी। वजह क्या होगी कि बाहर की हवा और अंदर की हवा के दरमियान शीशा आ जाएगा, और शीशे की वजह से क्या होगा, जब हम बोलेंगे तो बीच में हवा ही नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि आवाज़ एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव की जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी है, हमारे पास वाटर वेव्स हैं। आप देखो बच्चों, वाटर वेव्स भी बगैर मीडियम के आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक पानी नहीं होगा तब तक पानी की वेव्स नहीं होंगी, नहीं ना हो सकती। तो वो एक मैकेनिकल वेव है। जैसे पानी है ही नहीं, एक टब में पानी नहीं है तो उसमें वेव्स ट्रांसफ़र होंगी पानी की, पानी होगा तो होंगी ना। इस तरह हमारे पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की हम 5 क्लास में एक अच्छी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसको जार में बंद कर दिया जाता है और उसको बैटरी से अटैच करते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन फिर हम उस जार में से हवा निकाल देते हैं और उसको अच्छी तरह बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। इसके बाद बैटरी से अटैच करते हैं तो बेल हिलती हुई तो नज़र आती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। इसका मतलब है बेल हिल तो रही है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास मीडियम ही मौजूद नहीं है, हवा ही मौजूद नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग और स्प्रिंग है। अब देखें, एक स्प्रिंग है, जब तक स्प्रिंग नहीं होगा तब तक स्प्रिंग की वेव्स आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगी। इस तरह स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उसको हमने दीवार के साथ बांधा है या किसी बेंच के साथ बांधा है, उसको हम आगे पीछे कर रहे हैं या ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो तो तब तक तो वेव्स हैं, लेकिन जब रस्सी नहीं होगी तो जो रस्सी की, स्प्रिंग की वेव्स आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह वहाँ भी मैं रस्सी बांध दूँ और सेंटर में खाली जगह छोड़ दूँ और यहाँ रस्सी हाथ में पकड़ के उसको हिलाऊँ, तो वेव्स वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि रस्सी दरमियान से जुड़ी ना हो। इसका मतलब है कि इन वेव्स को ट्रांसफ़र होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी,
मीडियम की, ठीक, इसी वास्ते की ज़रूरत थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, सेम उनसे ज़रा उलट है। वेव्स डू नॉट रिक्वायर, जिनको ज़रूरत नहीं होती, एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जिनको मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो जैसे हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स क्या हैं? अब देखो, हम इस कमरे में बैठे हैं, मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं ना, तो वो रेडियो वेव्स हैं। हवा हो या ना हो, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह जो हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो भी हम घर में बैठे हुए हैं, तो वो बग़ैर किसी हवा के या किसी भी मीडियम के यहाँ तक सिग्नल्स आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीविज़न वेव्स हैं। टेलीविज़न जब आप देखते हैं, एक्सरेज़ हैं, एक्सरेज़ भी उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं बगैर मीडियम के। जैसे कि लाइट वेव्स है, लाइट की एग्जांपल आपके सामने ही है। ये लाइट आप देख रहे हैं, अगर इसके आगे शीशा भी होता तब भी आप देख सकते थे ना। इसका मतलब मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सूरज से रोशनी ज़मीन पर आ रही है, तो आप देखें, हवा हो या ना हो, चाहे आप किसी बोतल कस के बंद कर दें, उसके अंदर हवा ना हो, उसके अंदर फिर भी रोशनी आ जाएगी। तो लाइट वेव्स भी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह हमारे पास हैं आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स थी। उसके बाद ना हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़नी है। तो मैकेनिकल टाइप को हमने जो क्लासीफाई किया है ना, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? जो हमने उनको अलग किया, उनकी किस में बनाई है, वो किसकी बुनियाद पर किया है? उनकी प्रोपोगेशन के तरीके पर, और उनके दरमियान जो ये फासले हैं उसके डायरेक्शन ऑफ मीडियम, रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मीडियम पर हमने इनको अलग किया है। हमारे पास दो होती हैं मैकेनिकल वेव्स की, दो टाइप्स हैं। टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास लॉन्गिट्यूनल है, लॉन्गिट्यूडल, और एक हमारे पास ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स वेव है। दो किस्म की वेव्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूनल। और इनको हमने दो टाइप्स में क्यों डिवाइड किया है? इनकी मीडियम ऑफ डायरेक्शन ऑफ मीडियम है, सिंक्ट क्यों ऐसे किया है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू देयर डायरेक्शन एंड प्रोपोगेशन of wave itself, mechanical waves may be classified as longitudinal and transverse. Longitudinal waves can be produced on the spring silkening placed on the smooth floor or a bench fixed and with the rigid support, and hold the other into your hand and give regular push and pull quickly in the direction of length. अब क्या करना है? किसी रस्सी को या किसी स्प्रिंग को किसी दीवार के साथ या किसी बेंच के साथ आपने बांध देना है, और बांधना रिजिड जिस्म के साथ है। रिजिड का पता है ना? अब देखो, अब मैं इसके साथ बांध दूँ, मैं इसको पुश करूँ, इसके साथ बांधूँ बुक के साथ, इसको पुश करूँ तो बुक भी साथ आ जाए, पुल करूँ तो बुक भी साथ चली जाए। तो इस तरह हम सही से स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो हमने रिजिड जिस्म के साथ बांधना है कि अगर हम खींचें या हम दबाएँ, धकेलें या खींचें, तो वो हमारे साथ हरकत ना करे, वो रिजिड हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। क्या करना है? स्प्रिंग लेना है या रस्सी लेनी है, उसको एक फ्लोर फर्श पे या किसी बेंच स्मूथ के साथ बांध के फिक्स करके दबाना है या खींचने से के बैठ, तो वो रिजिड होना चाहिए। इसमें हम लॉन्गिट्यूनल की एग्जांपल पढ़ सकेंगे। अब अगर आप देखें लॉन्गिट्यूनल की डायग्राम, तो लॉन्गिट्यूनल में हम देख रहे हैं कि जब हम एक जिस्म को, उन्होंने एक रस्सी दिखाई हुई है, नहीं, तो अभी ये मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ हैंड है। हम हाथ को आगे पीछे कर रहे हैं। जब हाथ को आगे करेंगे
तो क्या होगा, ये जो हमारे पास इसके कर्व्स हैं ये पास आ जाएंगे। जब पास आएंगे, पास आने को हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, दो तरह की चीज़ें हैं, कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन है। जब हम इसको पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ फोर्स लगाई है, तो ये जो हमारे पास के कर्व्स हैं ये आगे आ जाएंगे, उसके करीब आ जाएंगे, इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जब हम इसको पुल करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, तो इनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाएगा। इस फासले के बढ़ने को हम कहते हैं रेफ्रैक्शन। अब हमारे पास शुरू से बात करते हैं, चार चीज़ें हो गई हैं। वेव क्या है? वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा खलल का नाम है। खलल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं खलल को? पैदाशुदा डिस्टर्बेंस है जो वाइब्रेटरी मोशन रखती है। उसके बाद उसकी हमने दो किस्में पढ़ी, कौन कौन सी थी? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। आगे मैकेनिकल की दो पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की एग्जांपल क्या है? स्प्रिंग, सिल्कनिंग हो सकती है। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ा कि जब हम उसको पुश और पुल करते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं। जब हम पुश कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन और कंप्रेशन है। आगे कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन की प्रॉपर तारीफ है। अ सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ सिल्कनिंग। सच वेव्स कंसिस्ट अ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज। जहाँ उसके जो लूप्स हैं, उसके जो दायरे हैं एक दूसरे के पास हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। आगे बात हो रही है अल्टरनेटिंग विद द रीजन कॉल्ड। इससे उलट जो एक रीजन है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट। जहाँ एक दूसरे से वो दूर हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और एक हो गया रेफ्रैक्शन, जहाँ दूर हैं वो रेफ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे पास वेवलेंथ की डेफिनेशन है। वेवलेंथ क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव हमारे पास रेफ्रैक्शन या कंप्रेशन के दरमियानी जो डिस्टेंस है, फासला, उसको कहते हैं रेफ्रैक्शन। जैसे ये हमारे पास था कंप्रेशन, आगे शुरू हो गया रेफ्रैक्शन। इसके बाद आगे फिर एक वक्फा आया, एक इंटरवल आया, जहाँ शुरू हो गया कंप्रेशन। तो ये जो दो कंप्रेशंस के दरमियान फासला है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। इस पे बात कर लेते हैं अभी। वेवलेंथ क्या है? दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? दो कंप्रेशंस के दरमियान फासला, लेकिन कंसेक्यूटिव बोलते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? जो एक के बाद दूसरी है। अब बच्चों अगर मैं कहूँ दो कंप्रेशंस के दरमियान फासला, अब वेव लंबी है, एक कंप्रेशन यह है, बीच में 7-8 कंप्रेशनें आ रही हैं और उसके बाद 9वीं कंप्रेशन है, उन दोनों के दरमियान फासला आप कहीं वेवलेंथ है, तो वो गलत होगा। दो कंसेक्यूटिव वेवलेंथ, जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हैं उनके दरमियान फासला, यानी पहली है, पहले के बाद जैसे ही दूसरी कंप्रेशन आएगी तो उन दोनों के दरमियान का फासला कहलाएगा वेवलेंथ। कंसेक्यूटिव बोलना लाजमी है, यानी कि एक दूसरे के बाद आने वाली, मुसलसल। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल की। लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन तक आज आप करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। जिस तरफ वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं, जिस तरफ वेव्स सफ़र कर रही हैं, उसी तरफ हमारे मीडियम के पार्टिकल्स रात भी हरकत कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अब जैसे देखें, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है उसकी वेव्स भी आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही हैं, और जो मीडियम के ज़रात हैं वो भी आपकी तरफ ही हैं। ठीक है, अब मीडियम क्या है? यहाँ पे हवा है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो हवा भी इस तरफ ही प्रोपोगेट कर रही है और वेव्स भी इसी तरफ जा रही हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल वगैरह कल करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे कल।